My dear students, in this session we'll be taking up a ZAT DI set from last year. The question is saying the table captures age and gender distribution of COVID positive cases in a country. However, a part of data is missing and that is represented through unknown categories. So we have unknown category in the age as well as unknown category in the gender terms. Now first question is, in unknown age category, the ratio of males and females to total unknown cases is same as the ratio of males and females to the total cases. In unknown age category, yani we are talking about this category. So the question is, how many females were in the unknown age category rounded to nearest integer value? Total unknown COVID positive cases are 235, while total cases are 117,586. 117,586 और उनमें फीमेल्स कितना है, क्योंकि जो जितना रेशियो हमारा फीमेल्स का और टोटल केसेस का है वही रेशियो हमारा अननोन कैटेगरी में भी है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट 3 डिजिट्स, दिस इज अराउंड 117.5 फर्स्ट 3 और कन्वर्ट हो रहा है वो जाके 62 में. इजंट इट सो? 62 वैल्यू आ रहा है फीमेल्स का, 62,434. एंड इफ यू ऑब्जर्व दीज टू वैल्यूज, तो ऊपर हमारा वैल्यू है 117.5,000 एंड the value in the unknown category is 235, which is almost 2 times. अगर ये 1000 को इग्नोर कर दो, बाद के 1000 को इग्नोर कर दो, दिस इज ऑलमोस्ट 2 times. एंड इफ दैट इज सो, तो रेशियो अगर हमारा सेम है दोनों कैटेगरीज में, तो डेफिनेटली फीमेल्स में भी दिस विल बी 62.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच विल बी अराउंड 125, 124.8. सो ऑलमोस्ट 125. ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. इजी क्वेश्चन, क्लियर. नेक्स्ट वन. Next is, in which age category the percentage of female COVID patients is the highest? Percentage of female COVID patients is highest. In which age category that is there? Okay. So for 0 to 18, total confirmed COVID cases are 22,000 and female are 11,000 something, यानी कि almost 50% है, almost 50%. For 19 to 30 age category, this is 32,860 and this is 18,000 something, which is greater than 50%. और ये वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि 50% विल बी अराउंड 60,400 के आसपास एंड दिस इज 2,000 प्लस देन दैट, तो अराउंड 56%, 57% के आसपास की वैल्यू है. इन दिस केस दिस इज 24,000 एंड 12,000, तो डेफिनेटली लेस देन 56,000, क्योंकि हमें हाईएस्ट पता लगाना है. तो जब भी हमें वैल्यू जब हायर मिलेगी बस उसी को कंसिडर करेंगे, आसपास की वैल्यू मिलेगी, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट दैट मच. ये वैल्यू कितना आ रहा है, 12,000 प्लस 54% के आसपास है, तो नॉट दैट मच. 14,000, 7,000 अगेन 50% के आसपास, 51, 52%, नॉट द आंसर. 11,174, 5,567, ऑलमोस्ट 50%, नॉट द आंसर. 7,300, 3,756, दिस इज 3,650 प्लस 1%, यानी अगेन 51% के आसपास, 51, 52%, नॉट द आंसर. 3,429 एंड 1,875, दिस इज क्लोजर. यहाँ पे वैल्यू था 3,2,860 एंड 1,8,768, दिस इज 3,429, यानी कि जो हमारा बेस है दैट इज हायर और जो न्यूमरेटर है वो ऑलमोस्ट सेम है. रेशियो पे बात करें तो बेस इज स्लाइटली हायर इन टर्म्स ऑफ रेशियो, बिकॉज एक जीरो को इग्नोर कर दो लास्ट वाले को और यहाँ भी एक को इग्नोर कर दो, तो दिस इज 1876 डिवाइड बाई 3286 और ये वैल्यू है 1875 डिवाइड बाई 3429. बेस ज्यादा है यानी कि परसेंटेज कम होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर. लास्ट में है 1996 एंड 1276, दिस इज डेफिनेटली द आंसर, बिकॉज ये वैल्यू क्लियरली हमारा ऑलमोस्ट 2/3 के आसपास की वैल्यू आ रही है. तो हमारा आंसर होगा 81 प्लस एज कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन ई. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अननोन एज ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अननोन जेंडर कैटेगरी? बेसिकली हमें अननोन जेंडर कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है. अननोन एज ग्रुप पेशेंट्स आर लेस लाइकली in percentage terms to provide information about gender than any other age category. Okay, so क्योंकि हमें पता है अननोन एज कैटेगरी में भी जो रेशियो है अननोन का दैट इज सेम एज द ऑल कैटेगरी. तो ऑल कैटेगरी में क्या सिनेरियो बन रहा है, टोटल 117,000 है, जबकि अननोन जेंडर वाले 1,000 समथिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% है, रफली 1% के आसपास है. तो अननोन एज कैटेगरी में भी रफली 1% के आसपास की वैल्यू होगी. क्लियर? दैट इज फर्स्ट थिंग. बिकॉज अगर एग्जैक्टली निकालने पहुंचोगे तो प्रॉब्लम यह है यहाँ पे कि अननोन 235 है सिर्फ, तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फ़र्क आ सकता है, बिकॉज या तो तुम्हारा 2 निकलेगा या 3 निकलेगा और दोनों में परसेंटेज में काफ़ी अंतर आएगा, या 4 निकल गया तो फिर तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. ठीक है. एनीवे, तो हमारा क्योंकि रेशियो गिवन है, रेशियो के हिसाब से दिस विल बी ऑलमोस्ट 1%.
सो दैट इज फर्स्ट थिंग. क्वेश्चन कह रहा है लेस लाइकली टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बट ये तो हायर लाइकली लग रहा है, बट बाकी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं तो बेटर आइडिया लगेगा. यहाँ पे कितना आ रहा है, सम आ रहा है 11,000 प्लस 10,000, यानी कि दिस इज 21,000 एंड प्लस तो 22,027, यानी कि 335 अननोन है. 335 अननोन है विच इज ऑलमोस्ट 1.5%, ऑलमोस्ट 1.5% है. इन द सेकंड कैटेगरी दिस इज 18 प्लस 13 31, तो 32,400, 32,311, और ये 860 है यानी कि 549, जो कि ऑलमोस्ट कितना है, दिस इज ऑल्सो 1.5% के आसपास की वैल्यू है. 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है इनफैक्ट. ठीक है, सो फिलहाल के लिए वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में देखेंगे परसेंटेज की बजाय बेहतर कंपैरिजन से करेंगे जैसे हमने पीछे किया. देन 24,110 है हमारा 31 to 40 में, और ये वैल्यू आ रहा है 12 प्लस 11 23,811, और ये है 24,110, यानी कि 189 289 299 वैल्यू आ रहा है. फॉर नेक्स्ट दिस इज 7 प्लस 6 13,952, सो दिस इज 48,162. देन नेक्स्ट में इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पहले 3 क्वेश्चन है, पहले 2 तो हमने अटेम्प्ट कर लिए, वो 2 इजीली अटेम्प्ट हो गए, तो तीसरा क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो बिकॉज कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये सारा का सारा, और कहीं पे गड़बड़ होगा तो एग्जाम क्वेश्चन कॉस्ट कट जाएगा इन एनी केस. तो दिस इज 11,090, सो दिस इज 84. लास्टली दिस इज 7,269 31, 3300 340011 3411, यानी 18 बचा, और लास्ट में वैल्यू आएगा हमारा 1984, सो दिस इज इक्वल टू 12. क्वेश्चन कह रहा है अननोन एज कैटेगरी पेशेंट्स, एज ग्रुप पेशेंट्स आर लेस लाइकली इन टर्म्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर देन एनी अदर एज कैटेगरी. एनी अदर एज कैटेगरी, बाकी किसी भी एज कैटेगरी से दे आर लेस लाइकली, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. बट इफ यू ऑब्जर्व 81 प्लस वाला केस, ठीक है, 81 प्लस वाला केस देखें तो यहाँ पे क्या है, टोटल 2,000 है, टोटल 2,000 है, और ये 12 आर इन अननोन जेंडर कैटेगरी. अननोन जेंडर कैटेगरी में सिर्फ 12 है विच इज लेस देन 1%, क्लियरली लेस देन 1%, isn't it so? Similarly 3429 वाले केस में भी दिस इज ओनली 18, so almost 0.5% वैल्यू है. So definitely first is not true, first is not true. Second कह रहा है between 31 and 80 when age increases patients are less likely to provide information about gender, यानी कि they are more likely to not provide information, यानी कि unknown age कैटेगरी में, unknown gender कैटेगरी में परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, because they are less likely, as the age increases they are less likely to provide information, यानी कि टोटल अननोन वाला जो परसेंटेज है दैट शुड इंक्रीज. सो इज इट द केस 31 to 40 में 24,000 में 299, यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट 1.2%. देन फॉर 41 to 50 दिस इज 14,120, दिस इज 162, एक्चुअली दिस इज 168 आएगा वैल्यू, यहाँ पे 168 आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अराउंड 1.2%, सिमिलर है. देन 84 फॉर 11,174, यानी कि दिस इज लेस देन 1%. देन 31 फॉर 7,300, अगेन ऑलमोस्ट 0.5%, बल्कि 0.5% से भी थोड़ा कम ही है, लेस देन 0.5%. एंड देन फॉर 71 to 80 दिस इज 18 विच इज ग्रेटर देन 0.5%. सो वैल्यूज इतना क्लोज है कि वी कैन नॉट एग्जैक्टली से, बिकॉज इन दोनों लास्ट की वैल्यूज में कंफ्यूजन आ रहा है कि इनको हम सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे. बट एज सच तो सही नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला वैल्यू हमारा लोअर देन 0.5% है, दिस इज ग्रेटर देन 0.5%, तो सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मानेंगे फैक्चुअली. बाकी कैटेगरी तो सेटिस्फाई किया, बट 71 to 80 में चीजें ऑर्डर चेंज हो गया है, सो वी कैन नॉट कंसिडर सेकंड स्टेटमेंट एज ट्रू. थर्ड इज एल्डरली 81 प्लस कैटेगरी पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट जेंडर देन 0 to 18 एज ग्रुप. 0 to 18 एज ग्रुप में कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 1.5%. अननोन में वैल्यू हायर है, यहाँ पे लोअर है, और जहां पे वैल्यू लोअर है यानी कि दे आर मोर लाइकली टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर, सो डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है. बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स फॉर अवॉर्डेड बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द डेटा. ठीक है, तो मार्क्स फॉर अवॉर्डेड.
the questions language was slightly confusing, data was slightly confusing. That is why marks were awarded for this question and also for the first question. So first question के लिए भी marks award किए गए थे. But we've understood the solutions for any other question जो कि एग्जाम में आता है, बट इस क्वेश्चन में इन दोनों में मार्क अवार्ड हुए थे. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. अगर सेशन में सॉल्यूशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना है. कोई डाउट रह गया तो यू कैन ऑलवेज आस्क. दैट्स ऑल. बाय बाय. टेक केयर.